नावल सुन साइयां। 2 दिन बाद ऑफिस में जरूरी मीटिंग की वजह से आज आलम शाह ने जियाम शाह और अरमगान शाह दोनों की ड्यूटी लगाई थी कि वो शर्जीना शाह को छुट्टी के वक्त कॉलेज से पिक कर लें, क्योंकि आज अरमान शाह भी इनके साथ बिजी था। और फिर मारा शाह के ऑफिस ज्वाइन करने पर अरमान शाह का काम डबल हो गया था। वो अपने ऑफिस में काम करने के साथ साथ मारा शाह की कंपनी को भी देख रहा था, क्योंकि उन सबकी इंक्वायरी के मुताबिक जब से मारा के ऑफिस में ये बात फैली थी कि अब से मारा शाह ही ऑफिशियली अपनी कंपनी संभालेगी, तब से ऑफिस में गड़बड़ होना शुरू हो गई थी। इस सारी सूरत-ए-हाल पर हाशिम शाह ने अभी चुप रहने का हुक्म दिया था, इसलिए अरमान शाह समेत हाबिल शाह और आलम शाह भी खामोश थे। वो दोनों 2 बजे गाड़ी में शर्जीना को कॉलेज से पिक करने आए तो गार्ड अंकल उनको देखकर माथे पर हाथ मारते हुए सलाम पेश कर गए, जिस पर वो उन दोनों ने मुस्कुराते हुए इनकी सलाम का जवाब दिया था। सेम एक जैसी बिल्लो टी शर्ट के साथ जीन्स पहने वो सियाह आंखों पर सन ग्लासेस लगाए हुए थे, जबकि सुर्ख व सफेद चेहरे गर्मी की तपिश से सुर्ख पड़ने लगे थे। दोनों के काले घने बाल भी एक जैसे अंदाज में सीट किए गए थे। उन दोनों की हर चीज बिल्कुल सेम होती थी, जिसकी वजह से कोई भी अजनबी इंसान उनसे धोखा खा जाता था। अरमगान शाह ने गार्ड को शर्जीना को बुलाने का इशारा किया तो वो सर हिलाते हुए शर्जीना को बुलाने चला गया था, जबकि वो अपने फितने के आने इंतजार में कॉलेज की बिल्डिंग को देखने लगे थे। कॉलेज के गेट पर कॉलेज का नाम पढ़कर उन दोनों के चेहरों पर भरपूर मुस्कुराहट आई थी, क्योंकि कॉलेज का नाम जिया कॉलेज था। आलम शाह ने अगर अपनी बीवी के लिए कॉलेज बनवाया था तो इस कॉलेज का नाम भी अपनी बीवी के नाम पर ही रखा था। बिल्डिंग की बाहरी दीवारों पर आर्ट का काम किया गया था। रंगों की मदद से बनाई गई मुख्तलिफ पेंटिंग्स काफी खूबसूरत लग रही थीं। हर पेंटिंग में एक सबक दिया गया था। चूंकि वो दोनों कभी कभार ही इस जगह पर आते थे, इसलिए इनका जब ही इधर आना होता था वो हर चीज को पहली बार की नजर से ही गौर से देखते थे, क्योंकि आलम शाह यहाँ कुछ न कुछ बदलाव करवाता रहता था। वो दोनों अभी गौर से चीजों को देख ही रहे थे कि गार्डर फूली सांस में भागते हुए इनकी तरफ आया था। छोटे शाह साईं जल्दी चलें, वहां शर्जीना पत्थर की लड़ाई हो रही है, गार्ड ने फूली सांसों में बताया तो वो दोनों तेजी से गाड़ी से बाहर निकलकर गार्ड के पीछे हुए थे। किसकी बुरी शामत आई है जो हमारी शेरनी के हथे चढ़ गया है? अरमगान शाह गार्ड के पीछे तेजी से चलते हुए बोला तो जियाम शाह हंसी दबा गया था। बजाय वो अपनी बहन की फिक्र करता वो उल्टा दूसरे के बारे में सोच रहा था। वो दोनों गार्ड के पीछे चलते हुए ग्राउंड में पहुंचे तो सामने ही शर्जीना शाह मुखालिफ लड़की के बालों को जकड़ते नजर आई थी, जिस पर वो लड़की चेंखते जा रही थी। ओ तेरी! सामने का मंजर देखकर जियाम शाह ने भागकर अपने फितने को कमर से जकड़ कर दूर हटाया था, जिस पर शर्जीना शाह फूली सांसों के दरमियान सुर्ख चेहरे के साथ टांगों को हिलाते हुए जियाम शाह की गिरफ्त में मुजाहमत करने लगी। भैया छोड़ दे, मैं इसको जान से मार दूंगी, शर्जीना भरपूर गुस्से से फुनकारते हुए बोली तो अरमगान शाह तशवीश से गिलासेस उतार कर असर को देखने लगा था, क्योंकि शर्जीना का ये अंदाज नॉर्मल नहीं था। जबकि जियाम शाह को बेइख्तियार सामने खड़ी लड़की मजलूम लगी थी, क्योंकि इसके यूनिफॉर्म का एक बाजू फटा हुआ था, चेहरे और गर्दन पर खराशें पड़ी हुई थीं। इन खराशों से खून रस रहा था और बालों में भी बम फटा हुआ था। इस अफरा तफरी में प्रिंसिपल भी परेशान सी वहां पहुंची थी, जबकि 2 अनजान लड़कों को शर्जीना शाह के इतने नजदीक देखकर वो ताज्जुब से सूरत हाल को समझने की कोशिश करने लगी। क्या हवा है लाडो? अरमगान शाह ने फिक्रमंदी से घुटनों के बल इसके सामने बैठते हुए पूछा तो जियाम शाह भी शर्जीना को जमीन पर खड़ा कर पीछे से हिट कर गया, ताकि इस भपरी शैरनी को काबू में किया जा सके। जबकि शर्जीना के चेहरे पर खराशों और आंख के करीब जख्म देखकर अरमगान शाह ने तैश से मुड़कर इस लड़की को देखा तो वो लड़की अरमगान शाह की वशत ज़दा आंखों को देखकर बेइख्तियार डर के पीछे कदम ले गई। दिस बी आई ही सी एच गर्ल? अरमगान शाह के पूछने पर शर्जीना शाह गुस्से बेकाबू होते सामने खड़ी लड़की की तरफ इशारा करते बोलने लगी तो एक बार फिर इसके गंदे अल्फाज याद आते ही गुस्से की लहर इसके पूरे वजूद में डोल गई थी। शर्जीना के गुस्से और हालत को देखते हुए इस बार जियाम शाह भी फिक्रमंदी से गिलासेस उतार कर इसके हाथ की हथेलियां रब करने लगा, ताकि वो नॉर्मल हो सके। आसपास खड़े सब हैरानी से उन तीनों को देख रहे थे, जबकि पास खड़ी प्रिंसिपल उन जवान लड़कों को देखकर अलग सदमे में थी, जो इतनी मोहब्बत व फिक्रमंदी से शर्जीना शाह से मुखातिब हो रहे थे, ये जानते बूझते हुए भी कि वो इस लड़की को इतना बुरा पीट चुकी है। ये लड़की मुझे गंदा कह रही थी,
शर्जीना ने सुर्ख आंखों से इंग्लिश में अरमगान शाह को बताया तो शर्जीना का लबवाओ लहजा सुनकर वो सब हैरत का शिकार हो गए। उस वक्त वो मुकम्मल तौर पर अपनी अमेरिकन लक में थी और यही चीज उन दोनों भाइयों को परेशानी में मुब्तला कर रही थी। सेहेर भी आंखें खोले शर्जीना का ये रूप पहली बार देखे गई। व्हाट वाज शी सेइंग? जियाम शाह ने इसके बाल संवारते हुए प्यार से पूछा था। ये लड़की मुझे कह रही थी कि मैं लड़कों को फांसी हो, उसीलिए प्रिंसिपल मुझे रोज रोज अपने ऑफिस में बुलाती है। मैंने सेहेर से इसका मतलब पूछा तो उसने बताया कि लड़कों को फांसने वाली लड़कियां अच्छी नहीं होती हैं। पर आपको पता है ना, मैं ऐसी नहीं हूं भैया, मैं तो अली की भी। शर्जीना ने आंखों में नमी लिए सेहेर की तरफ इशारा करते आलम शाह का जिक्र करते अपनी बात मुकम्मल करना चाहिए तो जियाम शाह इसके बात मुकम्मल करने से पहले ही इसके लबों पर हाथ जमा गया था। जबकि अपना नाम सुनकर सेहेर को कुछ देर पहले वक्त याद आया जब वो उससे मतलब जानते ही इस लड़की को पेटना शुरू हो गई थी। हाँ, तो इसमें गलत किया है? हर वक्त तो ये कॉलेज के गेट पर नजर आती है। इसकी इन्हीं बुरी हरकतों की वजह से प्रिंसिपल भी आए रोज उसे अपने ऑफिस में बुलाती रहती हैं। शर्जीना के बात बताने पर वो लड़की फिर बोलने से बाज नहीं आई थी। हालांकि शर्जीना शाह उसे अच्छा खासा मार चुकी थी। इस लड़की की बकवास पर अरमगान शाह की आंखों में बेइख्तियार सुर्खी उतरी तो जियाम शाह उसे शांत रहने का इशारा कर गया। लाडो हट हर मोर, लेडो हिट हमो। लाडो, इस लड़की को मजीद मारो। अरमगान ने खड़े होते शर्जीना शाह को सर्द आवाज में हुक्म दिया तो शर्जीना शाह अगले ही पल फिर इस लड़की पर पल भरी थी। जबकि प्रिंसिपल आंखें फैलाकर इस लंबे चौड़े लड़के को देखती रह गई जिसने शर्जीना शाह को पेटने का हुक्म दिया था। गान, ये ठीक नहीं है। शर्जीना शाह को मारते देखकर जियाम शाह नफी में सर हिलाते बोला था, अगर मुखालिफ हमारी इज्जत पर वार करे तो हम मुआफ कर सकते हैं, पर अगर सामने वाला आपके किरदार पर हमला कर दे तो उसे जान से मार देना चाहिए। वेंटस की पॉकेट में हाथ डाले अरमगान शाह ने लापरवाही से जवाब दिया तो जियाम शाह इसकी बात समझते हुए सर्द सांस खारिज कर गया था। इन तीनों बहन भाइयों में शर्जीना शाह और अरमगान गुस्से के दोनों तेज थे, जबकि इनके मुकाबले में जियाम शाह ठंडा रहकर दुश्मन पर वार करता था। शर्जीना शाह, छोड़ दें उसे वरना मैं आलम शाह को आपकी शिकायत लगाऊंगी। शर्जीना को बुरी तरह मारते देखकर प्रिंसिपल ने आगे बढ़कर कन्वल को शर्जीना की गिरफ्त से आजाद करवाना चाहा था। जबकि प्रिंसिपल की मदाखलत पर शर्जीना शाह ने अगलती सब्ज आंखों से इसकी तरफ देखा तो प्रिंसिपल ठटक कर बेइख्तियार पीछे हो गई। शर्जीना शाह, कन्वल को छोड़ दे वरना मैं आपकी अगली पिछली सारी शरारतों की खबर आलम शाह को पहुंचा दूंगी। प्रिंसिपल एक दफा फिर कोशिश करते बोली थी, लेकिन शर्जीना शाह पर कोई असर नहीं हुआ था। लाडो लीव हर। जियाम शाह के नरमी से कहने पर अगले ही पल शर्जीना ने इस लड़की को जमीन पर पटक दिया था, जिसका चेहरा शर्जीना शाह के थप्पड़ों और मुक्कों से सुर्ख हो चुका था, जबकि बाल मजीद घोंसला बन गए थे। इसका इतना बुरा हाल देखकर वहां खड़े लड़कियों ने बेइख्तियार जोजरी सी ली। आपको शर्म आनी चाहिए एक मासूम लड़की को इस जैसी से पटवाटे हुए। कन्वल का बुरा हाल देखकर प्रिंसिपल उन दोनों की तरफ आई तो अरमगान शाह आंखों में सर्द तासुरात लिए एक कदम उठाकर प्रिंसिपल के करीब हवा, जिस पर प्रिंसिपल इसकी सियाह उगलती आंखों को देख खौफ से पीछे कदम ले गई थी। शर्जीना आलम शाह नाम है इसका और आइंदा इस नाम के अलावा किसी दूसरे लफ्ज से इसको मुखातिब ना किया जाए, वरना दूसरी सूरत में आप कॉलेज से बाहर भी हो सकती हैं। अरमगान शाह ने सपाट लहजे में प्रिंसिपल को हुक्म दिया था, जबकि जियाम शाह अच्छे भाइयों की तरह अपनी बहन से लड़की को पटोने के बाद अब इसके हाथों से बाल निकाल रहा था। शर्जीना शाह के हाथों और यूनिफॉर्म पर गिरे बाल इस बात का वाज़ेह सबूत थे कि वो अच्छा खासा हाथ साफ कर चुकी है। आप लोग कौन होते हैं मुझे इस कॉलेज से निकालने वाले? अरमगान शाह की धमकी पर प्रिंसिपल ने तैश से पूछा था। हम इस कॉलेज के ऑनर हैं, बेहतर है आप अपने सिस्टम पर तवज्जो दें, कहीं ये ना हो कि हमें आप पर तवज्जो देनी पड़ जाए। प्रिंसिपल के अजीब तेवर देखकर इस बार जियाम शाह भी खामोश नहीं रह पाया था, इसलिए शर्जीना का हाथ अरमगान शाह के हाथ में पकड़कर उसने झुककर इसका बैग उठाते हुए जवाब दिया तो प्रिंसिपल मुंह खोलकर उसे देखती रह गई। सब पर आखिरी नजर डालकर वो दोनों शर्जीना को लिए बाहर की जानिब बढ़े तो थोड़े कदम उठाते ही अरमगान शाह ने अपनी लाडो को गोद में उठा लिया था, जिसके चेहरे के तासुरात बिल्कुल सपाट पड़ चुके थे। प्रिंसिपल उलझाते हुए जब्त से तनफन करती कन्वल पर आखिरी नजर डालकर ऑफिस की जानिब बढ़ गई थी। अरमान शाह बिल्लो 3 पीस सूट में अपने ब्राउन बालों को जेल से सीट किए डार्क ग्रे आंखों में संजीदगी लिए ऑफिस में दाखिल हुआ था। उस वक्त शाम के 5 बज रहे थे। वो मारा शाह को वापसी के लिए पक करने आया था।
बाहर ऑफिस का स्टाफ भी छुट्टी करते हुए निकलता जा रहा था। अरमान शाह ने गहरी नजरों से इसकी तरफ देखा था, जो खिड़की में खड़ी होकर राज सैम उसी की तरफ बिल्लो स्टाइलिश ड्रेस में शहद रंग बालों को स्ट्रेट किए हेलस पहने मसरूफ अंदाज में फाइल को देख रही थी, जबकि कानों में छोटे छोटे टापस पहने हुए थे। अरमान शाह ने कोट उतार कर चेयर पर रखते हुए इसकी तरफ कदम बढ़ाए, जो अब तक इसकी मौजूदगी से बेखबर थी। मारा शाह की नाक नथनों से मखसूस खुशबू टकराई तो उससे पहले कि वो मुड़कर देखती, अरमान शाह बाजू से खींचकर इसका रुख अपनी तरफ मोड़ते हुए एक झुकटे में उसे दीवार के साथ लगाकर इसके होंठों पर झुक गया था, जबकि इस अचानक उफ्तादा पर मारा शाह की आइस बिल्लो आंखों की पुतलियां साकत पड़ी थीं। इसकी कमर में हाथ डालकर उसे खुद में भींचते हुए अरमान शाह ने शिद्दत से इसके होंठों को अपने लबों में दबाया तो मारा शाह का पूरा वजूद झुंझोड़ उठा। अरमान शाह ने इसकी जबान को होंठों में सिक किया तो मारा बेयकीनी से इसकी बेबाकी देखे गई। बेइख्तियार इसके हाथों से फाइल छूटकर जमीन पर गिरी थी। इसके बरअक्स अरमान शाह शिद्दत से मारा को खुद में भींचते हुए इसके लबों की नरमाहट चराते जा रहा था। मारा ने होश में आते भरपूर मुजाहमत करते अरमान को पीछे हटाना चाहा तो अरमान खुद ही गिरफ्त ढीली करता पीछे हट गया था। तुम जब मेरी मौजूदगी को नजरअंदाज करके किसी दूसरी चीज को अहमियत देना चाहूंगी मैं तब अपने लमस से तुम्हें होश दिलाया करूंगा। मारा शाह का चेहरा ऊपर उठाते हुए अरमान शाह ने इसकी गर्दन में चेहरा छुपाकर इसकी खुशबू को अपने अंदर उतारा तो मारा लरसते हुए उसे पीछे धक्का गई थी।